चैप्टर 2 आदतें बनती कैसे हैं, द साइंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। सोचिए कि हर सुबह जब तुम उठते हो सबसे पहले क्या करते हो? शायद मोबाइल उठाते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, फिर ब्रश करते हो, चाय बनाते हो या फिर खिड़की से बाहर देखते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब में से कोई भी चीज़ आप सोच समझ कर नहीं करते। ये सब के सब ऑटोमेटिक होते हैं, यानी हैबिट्स हैं। आपका दिमाग अब वो डिसीजन नहीं लेता जो कभी तुम्हें कॉन्शियसली लेने पड़ते थे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट आर द मेंटल शॉर्टकट्स लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मतलब दिमाग शॉर्टकट बनाता है ताकि एनर्जी बचा सके। हर बार नया डिसीजन लेने के बजाय वो एक पैटर्न बना देता है और उसी पैटर्न को हम हैबिट कहते हैं। द हैबिट लूप, फूड स्टेप ऑफ द हैबिट फॉर्मेशन। जेम्स क्लियर ने समझाया कि हर हैबिट 4 सिंपल स्टेज से गुजरती है। क्यू यानी CUE, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवार्ड। यही है द हैबिट लूप। तो आइए इस कहानी के जरिए समझते हैं। क्यू यानी CUE, क्यू मतलब होता है संकेत। क्यू वो ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि कोई बिहेवियर शुरू करना है। जैसे सोचिए कि सुबह अलार्म बजा, ये क्यू है। फोन की वाइब्रेशन आई, ये क्यू है। किसी कैफे में कॉफी की खुशबू आई, वो भी एक क्यू है। हर क्यू का एक मैसेज होता है, कुछ करने का वक्त आ गया। दूसरा क्रेविंग यानी लालसा यानी इच्छा। अलार्म बजने पर आप उठते नहीं क्योंकि अलार्म बजा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके दिमाग ने सीख लिया है कि अगर मैं उठूंगा तो फ्रेश फील करूंगा। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं क्योंकि आप बोर हो रहे हैं और दिमाग जानता है कि स्क्रॉल करने से थोड़ी तो एक्साइटमेंट मिलेगी जरूर। क्रेविंग से ही वो फ्यूल है जो हैबिट चलाती है। क्रेविंग ही वो फ्यूल है जो हैबिट को चलाती है। तीसरा नंबर है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। अब आप वो काम करते हैं यानी एक्चुअल बिहेवियर या एक्शन। अलार्म बंद करके उठना, फोन उठाकर देखना, ब्रश करना, ये सब रिस्पॉन्सेस है। रिस्पॉन्स डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। पहला कि आप कितना मोटिवेटेड हैं। दूसरा आपके पास वो काम करने की एबिलिटी कितनी है। अगर हैबिट आसान है तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक बन जाता है और अगर मुश्किल है तो दिमाग उसे डिले करते जाता है। चौथा नंबर रिवार्ड यानी इनाम, वो प्लेजर जो आपके बिहेवियर पूरा करने के बाद मिलता है। ब्रश करने के बाद फ्रेशनेस, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद डोपामिन हिट होता है, वर्कआउट करने के बाद एनर्जी मिलता है। ये सब के सब क्या है? एक रिवार्ड है। दिमाग को रिवार्ड पसंद आता है तो वो उस हैबिट को दोबारा रिपीट करते जाता है। धीरे धीरे बिहेवियर परमानेंट बन जाता है। वाई योर ब्रेन लव्स हैबिट। अब सवाल ये है कि दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? क्यों ये बार बार हैबिट बनाता है? क्योंकि ब्रेन की एक सिंपल रूल है, सेव एनर्जी सर्वाइव बेटर। हर बार नया डिसीजन लेना एनर्जी खाता है, इसलिए दिमाग एक शॉर्टकट बना लेता है ताकि वही काम बिना सोच समझ के किया जाए। और यही रीजन है कि हैबिट इतनी पावरफुल होती है कि वो तुम्हें बार बार सोचने से बचाती है और वही आपकी आइडेंटिटी बना देती है। गुड हैबिट वर्सेस बैड हैबिट्स। अब ये सिस्टम नेचुरल है, दिमाग को फर्क नहीं पड़ता है कि हैबिट अच्छी है या बुरी, वो तो बस रेपिटेशन काउंट करता है। आप जितनी बार किसी हैबिट को रिपीट करते हो उतनी बार दिमाग उसे ऑटोमेटिक बनाता है। तो अगर रोज बुक पढ़ते हो तो वो रीडिंग इजी हो जाती है, पर अगर रोज प्रोकास्टिनेट करते हो तो वो डिले करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डू नॉट एलिमिनेटेड बैड हैबिट्स, यू रिप्लेस देम। यानी अगर आप किसी बैड हैबिट को मिटा नहीं सकते हैं तो उसे बस किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल रोहन मॉर्निंग स्लो। चलो एक रिलेटेबल स्टोरी लेते हैं। रोहन हर सुबह उठता है, फ़ोन उठा लेता है, अलार्म बजता है यानी क्यू हो गया। उसे क्यूरियोसिटी होती है कि रात में किसने मैसेज किया होगा, ये क्या हो गया? क्रेविंग हो गया। फ़ोन अनलॉक करता है यानी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा और नोटिफिकेशन देखने पर डोपामिन मिलता है, ये क्या हो गया? रिवार्ड हो गया। अब ये वो साइकिल है जो रोज रिपीट करता है और वही चीज़ एक समय के बाद हैबिट बन जाती है। अगर रोहन इस हैबिट को बदलना चाहता है तो उसे उसी लूप में इंटरफेस डालनी होगी, जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना,
या उठते ही पानी पीने की हैबिट बनाना। इससे क्यों वहीं रहेगा पर रेस्पॉन्स बदल जाएगा और धीरे 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 एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। द लॉ ऑफ रेपिटेशन। हर बार जब आप कोई काम रिपीट करते हैं तो उसका नेचुरली पाथवे और मजबूत होगा। हर बार जब आप कोई काम रिपीट करते हैं तो उस काम को आप नेचुरली पाथवे और मजबूत करते हैं, यानी और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिट्टी के रास्ते पर रोज चलने से एक परमानेंट पाथ बन जाता है। एक बार वो पाथ बन गया तो दिमाग उसी रास्ते पर दौड़ने लगता है। इसलिए शुरुआत में हैबिट मुश्किल लगती है लेकिन बाद में ऑटोमेटिक हो जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि रेपिटेशन नॉट परफेक्शन इज द की टू मास्टरी, यानी परफेक्शन की चिंता मत करिए, बस रेपिटेशन करते रहे। द रियल सीक्रेट। आदतें बनाना मतलब अपने दिमाग को सिखाना कि क्या नॉर्मल है। आप बार बार जो करते हो वही आपका नेचर बन जाता है। आदतें बनाना का मतलब हुआ कि अपने दिमाग को सिखाना कि क्या नॉर्मल है। आप बार बार जो करते हो वही आपका नेचर बन जाता है। आप जितनी बार डिसिप्लिन को रिपीट करते हैं उतनी बार आप डिसिप्लिन इंसान बनते जाते हैं। आप जितनी बार प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उतनी बार आप लेजी बनते जाते हैं। इसलिए हर दिन एक सवाल पूछिए अपने आप से, आज मैं किस हैबिट को वोट दे रहा हूँ, अपने फेलियर सेल्फ के लिए या फिर अपनी पास्ट सेल्फ के लिए। क्लोजिंग थॉट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम, यानी आपकी जो आदतें हैं वो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाती हैं, या तो उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हैं या उस इंसान की तरफ जो आप कभी नहीं थे। हैबिट कोई काम नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। इसलिए अब से हर छोटी एक्शन को हल्के में मत लीजिए क्योंकि वही आपका फेलियर लिख रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि अब तक जो हमने समझा हैबिट कैसे बनते हैं, वो अगली बार हम देखेंगे कि नई हैबिट कैसे स्टार्ट करें और पुरानी हैबिट्स को साइंटिफिकली कैसे तोड़ें। स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 3 हाउ टू बिल्ड a new habits and break old ones. Thank you so much guys. Like, share, subscribe करना मत भूलिए।